बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट से अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वही हुआ जिसका डर था, खेल खत्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या बड़ा हुक्म जारी किया, तहरीक इंसाफ के लिए क्या बुरी खबरें हैं और क्या अच्छी खबरें भी हैं, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के लिए क्या अच्छी और क्या बुरी खबरें हैं, किसका खेल खत्म हुआ और किसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ा मुतालबा कर दिया, ये तमाम तर बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कमेंट सेक्शन में आप सबसे मैं फीडबैक लेना चाहता हूँ और आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम केस की समाअत हुई और वो केस था लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड में तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ खोसा साहब, उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस के सामने, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने अपने दलाइल दिए जो कि कमजोर दलाइल थे। तहरीक इंसाफ की ने आज जो एक मतअमली अपनाई और जिस तरह लतीफ खोसा साहब ने आज का केस लड़ा, वो इंतहाई कमजोर उन्होंने दलीलें दी और उनका जो उन्होंने तमाम दलीलें दी वो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं थी। अच्छा, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्होंने एक फ्रंट फुट के ऊपर आकर जो उनकी हिकमत अमली है वो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 90% लोग थे जिनके यहाँ पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, अब तकरीबन 90% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। जरताज गुल साहिबा के हो चुके हैं, अमाद अजहर साहब के सूबाई असम्बली में हो चुके हैं, इसके अलावा मियाँ असलम इकबाल के हो चुके हैं, अली अमीन गंडापुर के हो चुके हैं, अली मोहम्मद खान साहब के हो चुके हैं। तकरीबन 90% लोगों के कागजात नामजदगी अभी तक मंजूर हो चुके हैं और इस चीज को उन्होंने बुनियाद बनाकर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बताया कि तहरीक इंसाफ ये जो मुतालबा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही, ये सरासर गलत मुतालबा है। अब इसके जवाब में जो लतीफ खोसा साहब हैं उन्होंने कोई अच्छे दलाइल पेश नहीं किए। मेरी नजर में तहरीक इंसाफ ने आज इस केस को कमजोर कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कि हमें एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और साथ बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर हमारे हक में फैसला सुनाया जाए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, क्या तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 100% लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए जाए। देखें, पाकिस्तान की तारीख में कई इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें जीतने वाली पार्टी, इवन कि अगर वो मुस्लिम लीग नून थी या तहरीक इंसाफ थी, तो 100% कागजात नामजदगी कभी भी मंजूर नहीं हुए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या यूं कह लें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिस तरह कागजात नामजदगी को वो मंजूर कर रहा है, तो तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर केस कमजोर होता जा रहा है। अगर कागजात नामजदगी मंजूर के बजाय मुस्तरद होते 90% लोगों के, तो तहरीक इंसाफ के पास एक वाज़े, एक वैलिड रीजन आ सकता था कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो अभी ये जो दरखास्त है, ये जो कार्रवाई है, ये चल रही है और अब ये कार्रवाई होगी पीर को। और इसके साथ अगली खबर की जानिब आपको लेकर चलता हूं जो कि तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उन्होंने एक बड़ा हुक्म जारी किया है और कहा है कि 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान बल्ला है उसके ऊपर केस हम सुनेंगे, उस केस के ऊपर हम समाअत करेंगे। मेरी नजर में लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला एक तरफ, जबकि इंतखाबी निशान बल्ले का जो मामला है वो एक तरफ है। इंतखाबी निशान अगर तहरीक इंसाफ को बल्ला सुप्रीम कोर्ट दे देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला उड़ा देती है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा देती है, तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन में आसानी हो जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए, अभी इमरान साहब के रहते हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन से
तकरीबन बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं, दूसरी जानब तहरीक इंसाफ को 10 जनवरी को 11-12 तारीख को अगर उनको इंतखाबी निशान भला वापस मिल जाता है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन जीतना भी आसान हो जाएगा और लड़ना भी आसान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यहाँ पर जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन के ऊपर उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं लतीफ खोसा साहब से उनसे सवाल पूछा है कि क्या आप इलेक्शन डिले चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हैं, आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड का केस किस तरह आप हमें बता रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। यहां पर जो पाकिस्तान की 4th लार्जेस्ट पार्टी है JUIF के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उस करारदाद की, पिछले दिनों एक करारदाद मंजूर हुई थी सेनेट में और कहा गया था उस करारदाद में इस चीज की रिक्वेस्ट की गई थी और वो करारदाद मंजूर हो चुकी थी और मंजूर हो चुकी है कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी करवाए जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी मौसम ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा इलेक्शन को मुलतवी करवाया जाए। उस करारदाद के हक में बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ा मुतालबा किया है कि देखें, अगर इंतखाबात 20-30 दिन या 2 महीने 3 महीने आगे भी चले जाते हैं तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, तो लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुखातब होना चाहता हूँ और अपनी राय देना चाहता हूँ। देखें प्यारे पाकिस्तानियों, जब इंतखाबात होते हैं, कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है, चाहे वो नून हो, शीन हो, काफ हो, मीम हो या पीपल्स पार्टी हो या फिर तहरीक इंसाफ हो, तो उसमें जो लोग इलेक्शन लड़ कर आते हैं, उनके जो नुमाइंदगान होते हैं और जो उनके उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं, तो वो अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। अब पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसमें आम आवाम की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग मौजूद नहीं है, तो मेरी नज़र में इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस मुतालबे को बिल्कुल भी सही नहीं मानता और ना ही ऐसा मुतालबा करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर कुछ यूं है कि यहाँ पर मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी अभी तक मंजूर नहीं हुए। पिछले दिनों खबर आई थी, वो खबर झूठी थी, लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी का मामला भी लटका हुआ है। दूसरी जानब से मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी में जब उन्होंने जमा करवाए तो जो तफसीलात हमारे सामने निकल कर आई हैं और जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने जो टैक्स रिटर्न्स जमा करवाए हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 8,000 रुपये का टैक्स दिया है। अब ये एक मुज़ाहिका खेज बात है कि पाकिस्तान का सबसे अमीर बंदा और शख्स जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, वो सिर्फ 8,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो बाकी लोग किस तरह टैक्स जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। कल चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर जो है उमर मीर साहब, उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब उनके इस्तीफे का मामला जो है वो भी लटका हुआ है। 10 तारीख तक पता चलेगा कि भले का इंतखाबी निशान का क्या फैसला होता है। आने वाले 3 से 4 दिन, बल्कि यूं कह लें कि ये आने वाला हफ्ता पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो नाना जान है, यानी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस अदालत में चल रहा है, तो वहाँ पर उनकी लतीफ़ खोसा साहब से मुलाकात हुई है। अच्छा, मैं ट्विटर पढ़ रहा था, तो जब यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब हैं, उनकी जब मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी से, तो लोग लिखना शुरू हो पड़े हैं कि लगता है कि अभी तक लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज एंड न्यूज अपडेट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।